ये 20 तक कल हो गया था ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। एकदम 21 आसान सवाल है। एमडीएच वही फॉर्म पर बनेगा। कह रहा है कि 40 व्यक्ति किसी रसद को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं तो वही रसद 30 व्यक्ति कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये सवाल कह रहा है। तो वही एमडीएच जो हम बताए हैं वही लगेगा फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एम डी ये सब 1 है बराबर एम टू डी टू। तो यहाँ पर आपको दिया है 20 व्यक्ति, तो m की जगह 20, अब 12 दिन लगाता है तो 12 दिन बराबर कहले कि वही काम को 30 व्यक्ति कितना दिन तक, d2 दिन। d2 यानी कि ज्ञात करना है वही सी का मान। तो यहाँ से आप काट सकते हैं, 0 0 खत्म, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, यानी कि d2 बराबर क्या आ गया, 4 दूनी 8 दिन। यही आपका हो गया आंसर। ये सब टाइम एंड वर्क में हमारा के बताए हैं, ये सब आसान सवाल है। 22 भी आपका यही तरह से। क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देख लिए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर 40 होगा जी, 40, ठीक है जी। 0 0 खत्म, अब हो जाएगा। अब देखिए 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 दिन हो जाएगा। हम ध्यान नहीं दिए थे, 40 लिखा हुआ है, 40 व्यक्ति 16 दिन आंसर हो गया। इस भी आपका इसी प्रकार है, यही जो हम बताए हैं फॉर्मूला उसी पर बनेगा। कह रहा है कि 9 आदमी एक काम को 16 दिन में, यानी कि आदमी की जगह 9 और कै दिन, 16 दिन। आगे कह रहा है तो कितने आदमी को 24 दिनों में पूरा काम करेंगे, मतलब 24 कितने दिन, यानी कि d2 दिन। सब वही तरह से दिया है। ये कटेगा देखिएगा 8 से, 8 दूनी 16, 8 तरीके 24, 3 एकम 3 और 3 तरीके 9, कुल मिला के d2 बराबर 3 दूनी 6 दिन हो गया आंसर। ये हो गया। 23 क्वेश्चन कह रहा है कि सुरेश एक काम को 15 घंटे में कर सकता है। आगे है आशुतोष अकेले उसी काम को 10 घंटे में कर सकता है। यदि सुरेश अकेले 9 घंटे काम करता है और चला जाता है तो आशुतोष को उसे पूरा करने में कितने घंटे समय लगेंगे, ये सवाल कर रहा है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, देखिएगा। सुरेश है, एस फॉर सुरेश लिखते हैं हम, ठीक है जी। इसके बाद ए फॉर आशुतोष। ये देखिए मतलब सुरेश जो है 15 घंटा में करता है, चलिए। आशुतोष जो है ये कितना घंटा में, 10 घंटा में। सबसे पहला काम हम आप लोग को बताए थे कि दोनों को एलसीएम लेते हैं, ठीक है जी। तो एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, हमको लगता है कि 30 हो जाएगा एलसीएम। अब भाग लगाते हैं क्षमता में कन्वर्ट करने के लिए, तो क्षमता 15 से भाग लगाएंगे कितना बार में कटेगा, 15 दूनी 30, और 10 से भाग लगाएंगे तो 10 30, 3 बार में। इसके बाद हमको कह रहा है ना कि सुरेश जो है 9 घंटे काम करता है। सुरेश जो है अपना एक दिन का क्षमता इसका कितना है, 2 है, यानी कि 9 घंटा तक कैले है। यानी कि सुरेश लिखेंगे यहाँ पर, सुरेश जो काम करेगा ना एक दिन में, इसका क्षमता है कितना, 2 यूनिट काम करने का, तो 9 घंटा काम कैले है। तो क्या हो जाएगा बताइए, आपका टोटल काम कितना है ये पहले बताइए। 30 काम है, 30 में से घट जाएगा आपका 2 गुने 9। ये बात सबके समझ में आ रहा है जी। अब देखिए शेष काम कितना बचेगा, शेष बचेगा देखिए 30 में से 9 दूनी 18 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, लगता है कि 12 बच जाएगा। कितना बचेगा, 12 बच जाएगा। इसके बाद देखिए अब हमको क्या पूछ रहा है, 9 घंटे काम करता है और चला जाता है, तो आशुतोष उस काम को कितने घंटे में करेगा। शेष हमारा कितना काम बचल है, 12 बचल है। इतना बेचारा चलिए गया 9 घंटे काम करके, अब जो रहेगा वही ना काम करेगा। तो ये यानी आशुतोष जो है, आशुतोष को पूछ रहा है आशुतोष कितना दिन करेगा, तो कितना घंटा में। तो ये आशुतोष अपना इसका कितना क्षमता है बताइए, आशुतोष की क्षमता है एक दिन का है 3 यूनिट काम करने का, काम कितना बचल है 12, यानी कि इसको 12 से भाग मतलब 3 से भाग लगा दी, 3 चौके 4 घंटा लगेगा ये बेचारा के काम करने में, आशुतोष जी के 4 घंटा। यही हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया जी सबके। टाइम एंड वर्क का ये सवाल है, बताए हम बहुत इस तरह से। 24 देखिए कह रहा है कि 39 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सड़क की मरम्मत 12 दिनों में कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे, ये सवाल कर रहा है। तो आसान सवाल है, वही फॉर्मूला अपनाना है एमडीएच। तो 39 व्यक्ति यानी कि एम की जगह क्या हो जाएगा 39। अब कितना घंटा लग रहा है, 5 घंटा, तो 5 घंटा लिखेंगे। अब कितना दिन था, 12 दिन बराबर
आगे कहले है कि 30 व्यक्ति, तो 30 m के जगह 30, इसके बाद कई घंटा, 6 घंटा। अब कितना दिन तक, D2 दिन, यही हमको ज्ञात करना है, कितना दिन में कर पाएंगे। इसको काटिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। चलिए कट रहा है जी कोई, देखिए 6 से कट रहा है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, और 2 से कट रहा है, 2 कम 2, 15 दूनी 30। फिर कट रहा है 5 कम 5, 5 तिहाई 15, 3 कम 3, ये 13 तिहाई 39 हो जाता है। यानी कि D2 बराबर क्या आ गया, 13 दिन, यही आपका हो गया आंसर। यदि 7 मकड़ियाँ 7 जाले 7 दिन में बुनती है तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बुनेंगी, ये सवाल कह रहा है। तो वही चीज़ आपको समझना है, MDH, और जो MDH के अलावा है वो कहाँ रहता है जी, नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 7 मकड़ियाँ, मकड़ियाँ मैंने उसको M के जगह लिखेंगे, यानी कि 7 है। इसके बाद कह रहे हैं कि 7 जाले, तो MDH इसके अलावा यानी कि ये आपका ना नीचे हो जाएगा 7, ठीक है। फिर कह रहा है कै दिन, तो 7 दिन, ठीक है। आगे कह रहा है तो एक मकड़ी, मकड़ी हो जाएगा यहाँ, एक मकड़ी एक जाल, एक जाल और कितना दिन, तो D2 दिन, यही हमको ज्ञात करना है। सबके समझ में आया जी। देखिए 7 7 खत्म हो गया, क्या फाइनली बच गया, D2 बराबर 7 दिन। 7 दिन में ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर दूसरा। कह रहा है कि 200 आदमियों के समूह में 25 सप्ताह की भोजन सामग्री है, 24 सप्ताह की भोजन सामग्री है। आगे कह रहा है कि एक सप्ताह के समाप्ति के बाद, इसका मतलब समझ रहे जी, एक सप्ताह समाप्ति के बाद, लगा दिया मतलब एक सप्ताह तक बेचारा खैले है। अब आगे कह रहा है कि बाद 80 व्यक्ति और आ गए, ठीक है, तथा प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक दिन का भोजन सामग्री 900 ग्राम से घटकर 750 ग्राम हो जाता है, तो कितने दिन तक भोजन चल पाएगा, ये सवाल कह रहा है। आसान सवाल है, वही आपको ढांचा रहेगा। तो आपको 25 कितना है, 200 आदमी है, 200 आदमी, इसके बाद गुने कितना सप्ताह है जी, 24 सप्ताह, 24 माइनस 1 हो जाएगा। ये बात सबके समझ में आ रहा है जी, क्योंकि देखिए ना, एक सप्ताह समाप्ति के बाद, बाद मैंने घटेगा, कुल मिला के मैथ का नियम होता है कि जो रहता है उसी के बाद में चर्चा करते हैं, जो चल जाता है उसको ऊपर नहीं करते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर एक सप्ताह के बाद, समाप्ति के बाद कह रहा है कि 80 व्यक्ति और आ जाते हैं बराबर। पहले आदमी कितना था बताइए, और 80 को और कह रहा है कि और आ जाते हैं, यानी कितना टोटल हो जाएगा, है 280 को हो जाएगा जी। ये बात सबके समझ में आ रहा है, 280 को हो जाएगा। चलिए यहाँ के लिए जगह हम छोड़ दे रहे हैं, थोड़ा सा और करना होगा। अब देखिए कह रहा है, चलिए 80 व्यक्ति और आ जाते हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के ना प्रत्येक दिन का भोजन सामग्री कितना है, 900 ग्राम से घटकर कितना हो जाता है, 750 ग्राम। यानी कि पहले कितना होगा, 900 ग्राम, अब ये घटकर कितना हो गया जी, 750। अब कै दिन, तो D2 दिन, यही हमको ज्ञात करना है, ठीक है जी। अब यहां से काटेंगे, जो आएगा वो आंसर। चलिए एक बार इसको हम कैलकुलेशन कर देते हैं। 200 गुने, यहाँ 23 हो जाएगा ना जी, घटेगा था, और गुने 900 बराबर, इधर क्या हो जाएगा, 280 गुने 750 गुने D2। चलिए कट रहा होगा, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 से देखिए काटते हैं, 25 दिया, 25 8 है 200। चलिए और कोई कट रहा है, कोई 3 से कट रहा है, देखिए 3 एकम 3, 3 तिरिके 9, फिर 2 से कट रहा है, देखिए 2 से 2 चौके 8, और 2 से कितना बार में 14, फिर 2 से यहाँ 2, और यहाँ 7। अब लगता है कि नहीं कट रहा है, अब नहीं कट रहा है तो गुना कर देंगे। देखिए 23 तिया कितना होता है, 69 होता है ना जी। यानी कि आप कह सकते हैं कि D7 D2 बराबर क्या हो जाएगा, गुना कर देते हैं, 23 गुने 3 गुने 2, ये ना जी। देखिए 7 बचल है क्या जी, देखिए 2 23 3, यही ना बचल है, इसको इधर ला दिए D2, 7 D2 बराबर 23। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, या D2 बराबर क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो देखिए 23 तिया 69, 69 गुने 2 कितना आता है, लगता है कि 138 आ रहा होगा, आता है ना जी। देखिए गुना करते हैं, 23 तिया 69, 69 गुने 2, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1 ना, 6 दूनी 12 1 13, 138 बटे क्या आ गया 7।
मगर ध्यान से देखिएगा, ये सप्ताह आइल है, सप्ताह ना, तो दिन में करने के लिए 7 से इसको गुना करेंगे, 7 7 खत्म, फाइनली कितना बच गया 138 दिन, दिन ना होगा जी हैं, सप्ताह में दिया है 26 का सी नहीं दिया है, हाँ तो दिन दिन आया है, कहाँ सप्ताह है जी, मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल में गलती दिया होगा, इसको में देखिए सही दिया है, दिन होगा, दिन होगा, अभी तो सप्ताह आपका यही रह जाएगा, ये 7 से हमको गुना करने का जरूरत नहीं होता। आसान सवाल है, देखिए कह रहा है कि 200 आदमियों के समूह में 24 सप्ताह के लिए भोजन सामग्री है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक सप्ताह समाप्ति के बाद, मतलब एक सप्ताह तक खैले है, यानी कि इसको में घट जाएगा, ठीक है, 200 गुने 24 माइनस 1, और कह रहा है आगे हमको से कि ना पहले चल रहा था 900, अब घट के हो गया 750, और कह रहा है और बाद में कि ना एक सप्ताह खाने के बाद कह रहा है कि 200 मतलब 80 आदमी और आ जाता है, तो पहले आदमी कितना था 200, तो और 80 यानी कि इसको में जुट जाएगा, यानी 280 हो जाएगा, और सामग्री ये घट के कितना हो गया, पहले 900 चल रहा था, अभी कितना ग्राम, अब 750 ग्राम, कितना दिन था D2 दिन, इसको काट पीट दिए ना, या D2 बराबर हमारा आयल था सप्ताह में 138/7, तो हमको दिन में करना है, तो यानी कि 7 से गुना कर देंगे, 7 7 खत्म, 138 दिन, यही हो गया आंसर। कि 24 व्यक्ति, यानी कि m के जगह 24 लिखेंगे, 24 27 दिन, चलिए कितना दिन, कितना घंटा, 7 घंटा, बराबर आगे कह दिया है कि 14 व्यक्ति 9 घंटा, यानी कि 14 गुने 9 कितना दिन, तो D2 दिन, सब तो यही फॉर्मूला लग रहा है। देखिए 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 से कितना बार में, 12 बार में, अब देखिए 3 से कट रहा होगा, 3 चौके 12 और 3 तरीके 3 एकम 3, 3 9 27, या D2 बराबर क्या आ गया 9 चौका, देखिए 9 चौका 36 दिन, ये आंसर। सब आसान सवाल है। चलिए देखते हैं, चलिए जो नहीं बनाया है, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है जी, हम कभी क्या बनाए थे 27 ना, चलिए 28, देखिए 28 एकदम उसी तरह से बनाना है, 40 व्यक्ति 40 लिखेंगे, इसके बाद कह रहा है कि 60 किलोग्राम, तो हम क्या बताए हैं आप लोग के MDH ना, इसके अलावा जो भी कुछ दिया है सब कहाँ होता है नीचे, तो नीचे हो जाएगा 60 kg, समझ रहे हैं जी 60 kg। इसके बाद कह रहा है चावल का उपयोग 15 दिन में करते हैं, तो गुने यहाँ क्या हो जाएगा 15, बराबर आगे कह रहा है कि 30 व्यक्ति ना, तो यहाँ लिखेंगे 30, इसके बाद कह रहा है कि 12 किलोग्राम, यानी कि 12 कहाँ हो जाएगा नीचे, अब कितना दिन, तो D2 दिन, देखिए 12 से 12 पचे 60, 5 से कम 5, 5 तिहाई 15, 0 0 खत्म, 3 3 भी खत्म हो गया, तो फाइनली क्या बच गया D2 बराबर 4 दिन, ये वाला देखिए आंसर। सब आसान सवाल है एकदम, कि 12 व्यक्ति ना, 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद सकते हैं, तो 15 दिन में इस कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगाने होंगे, वही फॉर्मेट रहेगा, 12 m के जगह 12 और कै दिन, तो 20 दिन, अब कह रहा है कि 15 दिन में, अब व्यक्ति पूछ रहा है नहीं M2 पूछ रहा है, अबरी कितने व्यक्ति, तो क्रस काट देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 से काटते हैं, 3 चौके 12, 3 पचे, अब 5 से कम 5, 5 चौके 20, M2 बराबर 4 चौके 16 दिन, 16 आदमी चूंकि कहले है आदमी, यही हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर दूसरा। 30 बन गया जी, है कि यदि 40 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 300 मीटर लंबी दीवार, चलिए क्वेश्चन नंबर है 30, तो कह रहा है कि 40 ना, कह रहा है कि 40 व्यक्ति 6 घंटे, यानी कि यहाँ लिखेंगे 6 घंटा, और ना कितना मीटर, कह रहा है कि 300 मीटर, तो हम क्या बोले MDH, इसके अलावा जो भी रहे सब कहाँ होता है नीचे, तो यहाँ हो जाएगा 300, कितना दिन लगेले है, तो दिन लगेले है 12 दिन, चलिए बराबर आगे कह दे रहा है कि 30 व्यक्ति, यानी कि 30 लिखेंगे, 8 घंटे लगेले है, और कह रहे कि 200 मीटर, तो 200 मीटर कहाँ होगा नीचे, और क्या निकालना है D2, माने कितना दिन में, यही ज्ञात ना, काट पीट दीजिए जो होगा आंसर। 2 0 से 2 0 खत्म, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 2 से ही कट गया कितना बार में, 4 बार में, 4 4 खत्म, 0 0 खत्म, 3 एकम 3, 3 दूनी D2 बराबर क्या आ गया 4 दूनी 8 दिन, ये हो गया आपका आंसर। काटने में कोई दिक्कत नहीं होता है जी, कि कैसे कैसे काट देते हैं झोल झाल ऐसे करके।
इस तरह से टाइम एंड वर्क में कहिएगा तो यही सवाल हम दिखा देंगे निकाल के। ठीक है जी। देखिए कह रहा है कि 12 व्यक्ति किसी काम को, क्वेश्चन नंबर 31, 12 व्यक्ति एम की जगह 12, अब कह रहा है 3/5 भाग को कितना दिन में, 10 दिन में। तो यहाँ 10 लिखेंगे, वो हम बताएं MDH के ना अलावा जो कुछ भी रहता है वो सब नीचे होता है, यानी कि कितना है 3/5। चलिए ठीक, आगे देखिए कह रहा है तो कितने व्यक्ति पूरे कार्य को, तो काम अपने आप में एक काम होता है, जिस प्रकार प्रतिशत में अपने आप में 100% होता है कोई राशि, उसी प्रकार ना काम में एक काम रहता है। यहाँ शेष के बात नहीं कहले है जी, शेष के बात कहता तो इधर हम क्या लिखते हैं बटे में 4/5, मगर शेष नहीं कहले है, तो शेष ही नहीं कहले तो हम भी शेष नहीं करेंगे, यानी कि इधर हो जाएगा बटा एक काम। ठीक है, और कितना दिन में करने के लिए बोल रहा है, 20 दिन ना, 20 क्या निकालना है पूरे, यानी कि M2 निकालना है हमको, M2। इसको हल कीजिए, जो आएगा आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए, ये पलटनिया मार के ऊपर चल जाता है जी, पता है आप लोग के, ये पलटनिया मार के यहाँ चल जाएगा, यानी हाँ दूर वाला दूर से, भीरू वाला भीरू से, याद तो है जी। चलिए 3 से इसको काट दीजिए, 3 चौके 12, 5 से इसको हम यहाँ ट्रांसफर कर दिए, 5 यहाँ चल गए, इसको मिटा दीजिए अब। चलिए अब काटिए, देखिए 0 0 खत्म, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। चलिए M2 बराबर क्या आ गया, 5 दूनी 10 आदमी, आदमी ज्ञात करना था, यही हो गया आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 32, आसान सवाल। कह रहा है कि NCC के एक कैंप में 300 कैडेट के लिए 22 दिन तक के लिए भोजन पर्याप्त था। ठीक है, परंतु ठीक पहले ही दिन कुछ और कैडेट आ जाते हैं, तो वह भोजन सिर्फ कितना दिन चलता है, 20 दिन समाप्त हो जाता है, तो बाद में कितने कैडेट आ गए। आसान सवाल उसी तरह से बनाना है। यहाँ लिखेंगे 300 गुने कितना दिन का चल रहा है जी, 22 दिन बराबर। आगे कह दिया है ना, परंतु ठीक पहले ही दिन कुछ और कैडेट आ जाते हैं। तो पहले से कितना था जी बताइए, पहले से कैडेट कितना था 300, तो 300 में कुछ आ गया होगा, कुछ यानी कुछ M आदमी आ गया होगा, यही ना। तब कितना दिन चल रहा है, सिर्फ 20 दिन। तो हमको से पूछ रहा है बाद में कितने कैडेट है, यानी कि जो M माने है उसी का मान निकालना है। देखिए 0 0 खत्म, 2 से कितना बार में 15 दूनी 30। अब तो लगता है नहीं कटेगा, चलिए गुना करते हैं, 15 दूनी 30 के 0 हासिल 3, 15 दूनी 30 और 3 33 बराबर, इधर हमारा क्या है 300 प्लस M बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर घट जाएगा आके 330 माइनस 300, या M बराबर हो गया बाद में, यानी कि 30 गो आइल होगा कैंडिडेट। ठीक है, 33 के 12 ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। समझ में आया जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 जो है आसान सवाल है। कह रहा है कि 20 आदमी एक काम का 1/3 भाग 20 दिन में करता है। चलिए कितना आदमी, 20 आदमी, कितना दिन 20 दिन, और कितना काम 1/3 को 1/3 लिखते हैं। ठीक है जी। चलिए 1/3 भाग 20 दिन में कर सकते हैं, तो कहले है तो बचे हुए काम को 25 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी आदमी लगाए जाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कितना दिन कहले है जी 25 दिन, और कह रहे कितना आदमी लगाना पड़ेगा, M2 लगाना पड़ेगा। अब शेष काम को ये बताइए, शेष कितना काम बचल होगा, 2/3, कॉमन बात है 2/3। ये 2/3 कहाँ से आया, शेष काम देखिए ना, 3 में से 1 घटा दिए, 3 में से 1 घटा दिए, ऊपर 2 हो गया, नीचे 3, और जिनको नहीं बुझा रहा 1 - 1/3 शेष इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। देखिए 3 एकम 3, 3 में से 1 घट गया, कितना बच गया 2/3। इसको हल कीजिए, जो है आंसर 3 3 खत्म। चलिए 5 से 5 चौका 20, 5 5 25, 5 से कम 5, 5 चौके 20, या M2 बराबर 4 चौके 16 दूनी 32 दिया है जी, 32 है 32 फिर 20 घटेगा सर जी। अच्छा क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, हाँ और लगा दिया है, और ठीक है, और कितने आदमी लगाए जाने पड़ेंगे। तो पहले आदमी कितना था बताइए, 20 को था, वो अभी वर्तमान कितना हो गया 32, इसको घटाएगा तब नहीं निकलेगा जी, यानी कि 12 हो जाएगा, यही होगा आपका आंसर। हालांकि 32 देना चाहिए थे आंसर जी, हाँ 12 आपका सही आंसर है। कह रहा है आसान सवाल है कि 42 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 30 व्यक्ति इस काम को कितने दिन में, वही फॉर्मूला लगा देना है। क्वेश्चन नंबर है
34, 42 व्यक्ति गुने कै दिन, 15 दिन। तो पूछ रहा है 30 व्यक्ति कितना दिन, कितना आदमी के दिन, कितना दिन में, यानी कि D2 हो जाएगा D2। चलिए 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 से कट गया, कितना बार में, 21 बार में, या D2 बराबर 21 दिन। यही हो गया आंसर। बीच बीच में सब थोड़ा सा आसान सवाल डाल दे रहा है। देखिए 35 एकदम आसान सवाल कह रहा है कि एक दुर्ग में 750 सैनिकों के लिए 45 दिन की रसद थी, ठीक है। 10 दिन बाद ना 125 सैनिक चले गए, तो उसी दर पर शेष रसद कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 35 बना कोई से जी। तो देखिएगा ध्यान से, कितना सैनिक है जी, 750। अब 750 में से देखिएगा आगे कह रहा है कि 45 दिन की रसद थी, ठीक है। अब कह रहा है कि 10 दिन बाद, तो ध्यान से समझिएगा क्या हो जाएगा, 45 माइनस 10। ये बात सबका हजम हो रहा है जी। चूंकि 10 दिन बाद माने 10 दिन तक ये बेचारा खैले है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह दे रहा है बराबर। अब कह रहा है कि 125 सैनिक क्या हो गए, चले गए। चले गए माने क्या समझते, पहले कितना थे 750, यानी कि 750 माइनस 125 चले गए। चले गए तो हम भी बैठा दिए, माइनस कर दिए। तो कह रहा है ना, तो उसी दर पर शेष रसद कितने दिनों के लिए पर्याप्त था। उधर कितना दिन होगा जी बताइए, इधर D2 हो जाएगा, चूंकि यही हमको ज्ञात करना है। चलिए इसको एक बार थोड़ा लिखते हैं, 750 गुने ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा, को लग रहा है कि 35 हो जाएगा, बराबर उधर घटेगा तो 525। देखिए ना 10 में से 5 गया 5, अब देखिएगा 4 में से 2 गया 2, अब 6 में से 1 गया, कितना बचेगा 5 है ना 5। अब कितना दिन था D2 दिन। चलिए कटेगा ये 5 से 25 ले काटे जी एक बार, 25 ले कटेगा। देखिए 25 दिया 75, 25 ले 25 दूनी 50, क्या बच गया 2, 25 से कम 25। चलिए 7 से काटते हैं, 7 पंचे 35, 70, 3 एकम 3 और 3 दहा D2 बराबर क्या आ गया 10 पचे 50। दिया है आंसर। ऑप्शन में दूसरा हो जाएगा। अगला भी बन जाएगा। बस ये आंसर इसका दिया है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 750 गुने यहाँ तो हो जाएगा 35 बराबर, इधर घटेगा तो कितना आएगा जी 625 आ जाएगा। देखिए ना इशू घटा के देखिए, देखिए 750 और 125 है, यानी कि 625 हो जाएगा। और D2 25 ले काटते हैं, 25 दिया 75 और 25 25 में 625 से होता है जी, होता है ना। चलिए 5 से काटते हैं, 5 छक्का 30, 5 पचे 25, 5 से कम 5 5 सते 35, D2 बराबर 7 छक 42, 42 दिन आपका सही आंसर है, ठीक है। डी ऑप्शन नंबर दिया है, 50 दिया है, तभी हमको शक हुआ कि कहीं मिस्टेक हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है कि एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिन के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है, ठीक है। और 15 दिन पश्चात मैंने समझते हैं जी, 15 दिन क्या बात करें, पहले थोड़े होता है, पश्चात मतलब बाद में, ठीक है। 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए तथा ना भोजन सामग्री केवल 20 दिन और अधिक चल सकी। कितने व्यक्ति किले ना में और आ गए, ये सवाल कर रहा है। 1900। चलिए ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ना 36 है 2000 व्यक्ति, एम की जगह 2000। अब कहले कितना दिन, तो 54 दिन, 54 लिखेंगे, मगर माइनस कहले कि 15 दिन पश्चात माने 15 दिन बाद, 15 दिन तक बेचारा कौन किया है, खैले पीले है, ठीक है। 15 घटा देंगे। कह रहा है कि और अधिक व्यक्ति और आ गए। पहले कितना व्यक्ति था बताइए 2000, तो 2000 में कह रहा है कि और कुछ तो कितना आ गया होगा, तो चलिए ठीक है हम मान ले रहे हैं कुछ आ गया होगा, ये मान लिए ना। तो केवल कितना दिन चल रहा है जी 20 दिन, यहाँ क्या लिखेंगे 20 दिन। चलिए हल करते हैं, एक बार लिख देते हैं साफ, 2000 गुने यहाँ घटेगा तो कितना आएगा, लगता है कि 39 आ जाएगा, 14 हाँ 39 बराबर, इधर हमारा हो जाएगा 2000 प्लस m और गुने 20। देखिए 0 0 खत्म और 2 सही कट गया, कितना बार में
100 बार में गुना करेंगे, इधर 3900 हो जाएगा बराबर, इधर क्या हो जाएगा, इधर तो कुछ होना ही नहीं है, 2000 प्लस m हो जाएगा, या m बराबर इधर ये प्लस से बराबर किधर आएगा था, माइनस 3900 माइनस 2000 कितना बचेगा, 39 से बचे, भले 19 से बचेगा, 1900, यही हो गया आंसर। समझ में आया सबके जी, हमें सब गड़बड़ा जा रहे हैं, सवाल में कोई जान नहीं था। चलिए फिर से देखिए, 150 को सैनिक था, अब कह रहा है कि ये 45 दिन तक चलना था, मगर 10 दिन बाद, मैंने 10 दिन तक किया है, रहा है, खाया पिया है ना, तो यानी घट जाएगा, बराबर कह रहा है कि ना पहले जो जितना सैनिक था उसको में से 25 चला गया, पहले था 150 में से 25 चला गया, यानी घटा देंगे। अब कितना दिन था, D2 दिन, यहाँ पर आपको ना 150 गुने 45 में से 10 घटेगा तो 35 बराबर, इधर घटेगा तो 150 में से 25 तो 125, कितना दिन था, D2 दिन, 25 ले काट दिया, 25 छक्का 150, 25 पचे 5 से 5 7 35, 7 छक्का 42 दिन हो गया आंसर। चलिए देखते हैं, कह रहा है 14 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि 8 व्यक्तियों ने 12 दिन तक काम किया, इसके बाद 8 व्यक्ति और उनके साथ शामिल हो गए, शेष काम को वे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहला काम है, यहाँ पर हम टोटल काम निकालेंगे, काम कितना है, ठीक है, यानी कि 14 गुने क्या करेंगे 16, टोटल काम निकल जाएगा, 16 चौका 64 के 4 हासिल 6, 16 6 कितना आता है 22, टोटल काम कितना हो गया जी 224। आगे देखिए, कह रहा है कि 8 व्यक्तियों ने 12 दिन तक काम किया, 8 व्यक्ति यानी कि 8 गुने क्या करेंगे 12, तो 12 8 96। चलिए इतना काम कर दिया था, घटा देते हैं टोटल में से, शेष कितना बचेगा वो पता चल जाएगा। चलिए शेष काम घटाते हैं, 14 में से 6 गया, कितना बचता है 8, अब इधर 11 में से 9 गया, कितना बचेगा 2, अब इधर 1, 128 शेष काम बचल है। अब देखिएगा ध्यान से, अब कह रहा है इसके बाद 8 व्यक्ति और उनमें शामिल हो जाता है, पहले तो 8 को व्यक्ति यहाँ है था जी, ठीक है, 8 प्लस और 8 और आ गया, ठीक है, तो 16 हो गया, यानी कि काम कितना बचल है 128 को 16 से भाग देते हैं, 16 28 से होता है जी, 16 दिन होना चाहिए आंसर, 8 दिन आंसर होना चाहिए, नहीं दिया 38 के दिल्ली 8 सही है था 16 28 से 8 दिन आंसर है, हो समझ में आया जी। 8 व्यक्ति और आ गया, पहले 8 को था, फिर 8 हुआ आ गया, 8 16 हो गया, 16 28 से। क्वेश्चन में 39 एकदम आसान, चलिए देखते हैं 39, कह रहा है कि 35 घोड़ों के लिए, चलिए 35 घोड़े के लिए ना 54 केजी अनाज 21 दिन के लिए, यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे बताइए 21, अब केजा केजी वाला सब नीचे, एमडीएच के अलावा जो भी रहता है वो सब नीचे। चलिए आगे कहले है पर्याप्त हो जाता है, इसके बाद कह रहा है कि 28 घोड़ा, अब एम के जगह यहाँ घोड़ा है वाला लिख देना है जी, ठीक है, 28 घोड़े 72 केजी, यानी कि नीचे हो जाएगा 72। अब पूछ रहा है कितना अनाज कितना दिन के लिए, यानी कि D2 के लिए, यही है जान। 18 के पढ़ा याद है जी, 18 तिया 54, 18 4 72, 4 एकम 4 4 7 28, 7 एकम 7 70, 3 3 खत्म, D2 बराबर क्या आ गया 35 दिन आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर ए, आसान सवाल है सब। कह रहा है ना कि यदि 18 जिल्द साज कुछ होगा, 10 दिन में 900 पुस्तकें जिद चढ़ाते हैं, अरे कुछ मुसलमान वाला कोई चीज बात है, ठीक है ना जी हमीद देखिए क्वेश्चन बच, चलिए ठीक है आना चाहिए जी। चलिए देखते हैं, 18 जिल्द साज यानी कि 18 लिखेंगे 10 दिन तक, इसके बाद कहले है ना 900 पुस्तकें, हम क्या बोले हैं कि जितना रहेगा एमडीएच के अलावा सब नीचे, इसके बाद कह रहे हैं कि 600 पुस्तकें 12 दिन में, यानी कि 12 हम उन्हें कितना चढ़ा सकते हैं, कितना दिन, D2 आप कर सकते हैं बटे नीचे क्या हो जाएगा बताइए 660, काटिए पीटिए जो होगा आंसर। देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, अब कट रहा है जी कोई 6 से कट है, देखिए 6 से, या देखिए ना 9 से काट रहे हैं, 9 एकम 9 9 2 18, ठीक है। अब देखिएगा 2 से 2 एकम 2 2 छक 12, 6 से कट गया, कितना बार में 11 बार में, या D2 बराबर क्या आ गया 11, यही हो गया आंसर।
कि 18 पंप 7 घंटे प्रतिदिन करके 21 से 70 टन पानी। चलिए लिखेंगे यहाँ 18 कितना घंटा 7 घंटा। इसके बाद हम क्या बोले हैं, बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं MDH के अलावा जो भी कुछ रहता है इसका होता है जी नीचे, ताकि याद रहे। इसके बाद करेंगे 10 दिन। अच्छा इसी में है क्या जी 10 दिन निकाल सके, हाँ इसी में 10 है जी, ठीक है 10 दिन में MDH सब हो गया। अब बराबर आगे देखिए हमारा क्या कह लिया है, आगे कह दिया है ना कि 16 पंप अब 9 घंटे कहले कितना दिन, तो D2 दिन। अब कितना ही है जी, कितना टन 1736। इसको काटिए पीटिए जो होगा आंसर। चलिए देखते काटते हैं, 0 0 खत्म है। ये देखिए 7 से बेचारा कटे कटे हो रहा है, देखिए ना 17 21 और 7 एकम 7, ठीक है 7 से 70 और 7 एकम 7। चलिए ठीक, अब देखिएगा 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। चलिए अब देखिएगा इन लोग दोनों हम 4 से काट रहे हैं, 4 के विभाज्य का नियम पता है आप लोग के जी, इकाई अंक 2 गो कटेगा तो वो 100% 4 से कटबे करेगा। तो देखिए ना 36 4 से कटता है कि नहीं, कटता है 9 चुका 36, तो ये 4 से कटेगा एकदम, या फिर 16 से काटे डायरेक्ट, 16 से कट जाएगा डायरेक्ट कट जाएगा। ये देखिए 16 से इसको हम काट रहे हैं, 16 काम क्या बच गया 1, 16 नवा 36 से शायद होता है, नहीं होता है जी 16 28 से 16 नवा 36 से होता है जी कि नहीं, नहीं होता है जी, है हाँ 16 नवा 44 से होता है भले जी, नहीं कटेगा ये तो है। चलिए 4 से काटते हैं जी, 4 चौके 16, 4 से इसको काटते हैं, 4 चौके यहाँ भी 16 बच गया 1, यानी कि कितना हो गया 13, तो 4 तिहाई 12 क्या बच गया 1, 4 चौके 16। अब देखिएगा ना ये देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखिएगा 2 से इसको और छोटा कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 से ना 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सते 14। अब देखिए 31 ले बेचारा कट रहा है 7 बार में, 7 एकम 7 17 21 नहीं कटेगा जी, 31 से 7 बार में देखिए ना 7 एकम 7 और 17 21 कुल मिला के D2 बराबर क्या आ गया 7 दिन। ये आंसर ये बात है। कह रहा है यदि 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 6 मीट्रिक टन की खपत करें तो हाँ वही कोयले की खपत करें तो 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर कितने कोयले की खपत करेंगे, जबकि पहली प्रकार के ना 3 इंजन उतने ही खपत करते हैं जितने की दूसरी प्रकार के 4 इंजन। आसान सवाल है। तो देखिएगा 5 इंजन 5 गुने क्या करेंगे 9, इसके बाद ना आगे क्या है जी 6 मीटर, यानी कि हम क्या बोले हैं ये क्या हो जाएगा 6 मीटर यानी कि नीचे हो जाएगा। इसके बाद बराबर आगे देखिए कह रहा है कि 8 इंजन, यहाँ 8 लिखेंगे। अब कितना घंटा है जी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर ना कितने कोयले की खपत करेंगे, जबकि आ गया जबकि ना पहली प्रकार के 3 इंजन। तो पहली प्रकार के कितना इंजन है जी 3 इंजन, तो 3 पहली यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 3 और बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा दूसरे के लिए 4। अब कितना वो तो x दिन, यहाँ पर आपका x हो जाएगा, वो निकालना है ना, यही चीज तो हमको निकालना है, जो निकालना है वहां x बना लेंगे। चलिए इसको काटते हैं, 3 एकम 3, 3 तरीके 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 चौके और 5 एकम 5, 5 दूनी, x बराबर क्या आ गया 4 दूनी 8 दिया है 8 मीट्रिक टन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 मीट्रिक टन। समझ में आया जी, कुछ नहीं करना है, सब नीचे हो गया है ना, हम क्या बोले हैं ना, यानी कि MDH के अलावा जो भी कुछ रहता है सब नीचे हो जाता है। डिजिट बस चेंज कर दिया है, कह रहा है कि 9 इंजन यानी कि यहाँ 9 लिखेंगे। चलिए इसके बाद कई घंटा 8 घंटा, फिर कह रहा है ना 24 मीट्रिक है। चलिए बराबर आगे देखिए कह रहा है कि 8 इंजन प्रतिदिन मतलब 8 घंटे प्रतिदिन इंजन 13 क्या है 13 घंटे कार्यरत करके कोयले खपत करेंगे, जबकि पहली प्रकार की 3 इंजन, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3। अब क्या कह है दूसरी प्रकार के कितना है 4। अब कितना दिन, तो 1 टन मीट्रिक टन यानी कि x, वही चीज हमको ज्ञात करना है। देखिए 8 एकम 8, 8 तरीके
अब देखिएगा यहाँ 9 है, वो 3 3 9, कुल मिला के ये भी काट दें जी, 3 3 9 और 9। अब देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8 है, 100 बराबर क्या आ गया 13 दूनी 26 मीट्रिक टन। ये क्रॉस मल्टीपल गुना होता है जी, पता है कि नहीं, यहाँ पर एक इधर आ जाएगा इधर गुना 26 मीट्रिक टन आंसर। कह रहा है यदि 35 व्यक्ति 49 मीटर, यानी कि है क्वेश्चन नंबर 44, 35 गुने क्या लिखेंगे जी ना, ये आपका है 49 मीटर लंबी दीवार, यानी कि 49 नीचे हो जाएगा, कितना दिन तो 3 दिन नीचे हो जाएगा 49 बराबर। आगे कहले कि 20 व्यक्ति कै दिन तो 6 दिन में कितने मीटर लंबी, यानी कि 1 मीटर, यही तो हमको याद करना है। 7 से 7 5 35, 7 7 49, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 के 7 से 28, 28 दूनी 56, x बराबर क्या आ गया 56। ऑप्शन नंबर दूसरा। ना जी चलिए देख लीजिए 4500 यही देखिए था क्वेश्चन में 45 में भी कोई जान नहीं है। कह रहे कि 24 मजदूर, 24 लिखेंगे कितना घंटा 7 घंटा ना, करके एक खाई को 18 दिन में, कै दिन 18 दिन बराबर। आगे कह दिया है तो कितने मजदूर ना, कितने मजदूर यानी एम मजदूर अपने से मान लेंगे। कह रहे कि 9 घंटे प्रतिदिन खाई ना काम करके 16 दिन में खोज सकेंगे, यानी कि गुने क्या हो जाएगा 16, एम के मान यहाँ से निकाल दीजिए जो होगा आंसर 9 एकम 9, 9 दूनी 18। लास्ट वाला क्वेश्चन में लॉलीपॉप देता है, देख रहे हैं कितना आसान है। 8 से देखिए कट रहा है 8 दूनी 16, 8 तरीके 24, अब कट रहा है कोई 2 2 खत्म, या एम बराबर 70 21 आदमी, आंसर हो गया यही। एक एक नियम चैप्टर इज क्लोज।